कृष्णा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुबह सुबह ही ठाकुरों का एक नौकर उनके घर आया और उस पर चिल्लाकर कहने लगा, तेरे पिता कहाँ हैं? उसने नौकर से कहा कि वह माँ को लेकर अस्पताल गए हैं। आज सुबह मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो वह माँ को लेकर अस्पताल गए हैं। वह नौकर वापस चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुरों का मुंशी वहाँ आया और कृष्णा को कहने लगा कि कई बार बता चुका हूँ, अगर कहीं जाना हो तो अपने बेटे को हवेली भेज दिया करो। अब तुम्हारे पिता के हिस्से का काम तुम करोगे। कृष्णा के पिता गांव के ठाकुरों के हवेली में नौकरी करते थे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वह ठाकुरों के जानवरों को चारा डालते, उनके घोड़ों को नहलाते, गाय भैंसों को पानी पिलाते, जिसके बदले में कृष्णा के पिता शिवचरण को 10 बोरियां अनाज की सालाना दी जाती थी। शिवचरण की महीने की कोई पगार नहीं बांधी थी, जबकि ये बहुत बड़ा अत्याचार था। कृष्णा ने एक दिन अपने पिता की आमदनी का हिसाब लगाया तो ये महीने के 4,000 रुपये से थोड़ी ज़्यादा बनते थे। 12 घंटे की मेहनत मजदूरी की जिसने उसके पिता को कमज़ोर कर रखा था। लेकिन क्योंकि उसके पिता भी ठाकुरों की नौकरों में से थे, इसीलिए उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको वह ठाकुर इस्तेमाल करते, उनसे मेहनत लेते, सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उनके बच्चों से भी काम करवाते और बदले में एक समय का खाना और साल के 10 बोरियां गेहूं की मिलती, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी। गुजरते हुए समय के साथ महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन ठाकुरों की तरफ से मिलने वाली गेहूं की ये बोरियां बढ़ाई नहीं गई थी। ठाकुरों के मैनेजर ने कृष्णा से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। वह व्यंग से मुस्कुराकर कहने लगा, यह पढ़ लिख कर तुम्हें क्या मिलेगा? आखिरकार तुमने भी अपने बाप की तरह ठाकुरों की नौकरी ही करनी है और उसके बच्चों की सेवा करनी है। क्यों सुबह सुबह किताबों का बोझ लिए तुम स्कूल जाते हो, अपने आप को थकाते हो? अब कृष्णा क्या जवाब देता? एक तो वह उम्र में उससे बहुत छोटा था, दूसरा अगर वह कोई जवाब देता तो बदले में उसे मार पड़ती। ठाकुरों का मुंशी उससे कहने लगा, अच्छा जल्दी करो, अपने कंधे से ये बैग उतारो और अपने पिता की जगह पर तुम हवेली में काम करने आ जाओ। ज़्यादा काम नहीं, बस 20-30 जानवरों को पानी पिलाना है, उनका गोबर साफ करना है और फिर तुम वापस घर आ जाना। यह सुनकर कृष्णा हैरान हुआ। उसने तो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए थे जब से होश संभाला, अपने पिता को मजदूरी करते हुए देखा था, जबकि वह किसी हाल इन ठाकुरों की गुलामी नहीं करना चाहता था। उसकी माँ भी हमेशा उसे इस बात का पाठ पढ़ाती कि बेटा, तुम दिल लगाकर पढ़ो, हम तुम्हारी खातिर यह जगह छोड़ देंगे। मैं तुम्हारे पिता से भी बात की है, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए वह यह जगह छोड़ने को तैयार हैं। हरिद्वार में तुम्हारे पिता के एक मित्र हैं, वह वहीं हरिद्वार में ही रहते हैं, लेकिन इस गांव में तो 5वीं से ज़्यादा तुम आगे पढ़ नहीं पाओगे। इस समय कृष्णा चौथी क्लास में था। कृष्णा ने उस मैनेजर से कोई बहस नहीं की और कहा कि बस अभी आ रहा हूँ, ज़रा मैं अपने स्कूल के कपड़े बदल लूँ, नहीं तो ये गंदे हो जाएंगे। अभी स्कूल के कपड़ों में तो मैं काम कर नहीं सकता। मैनेजर बोला, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। कृष्णा ने पुराने कपड़े पहने और मैनेजर के साथ हवेली चला गया। वहाँ बहुत सारा काम था जो कृष्णा ने अपने पिता की जगह पर काम करना था। इतने सारे जानवरों को पानी पिलाया, उनके सामने चारा डाला, जानवरों के नीचे से गोबर साफ किया। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसे अपने पिता पर बहुत दया आ रही थी। वह पहली बार नहीं था कि वह अपने पिता की जगह काम कर रहा था, लेकिन इस बार काम कुछ ज़्यादा था। उसके माता पिता को डॉक्टर से चेकअप करवाकर और दवाई लेकर वापस घर आए तो देखा कि उन्हें कृष्णा का स्कूल का बैग और यूनिफॉर्म कमरे में पड़ी है। वह काफ़ी परेशान हुए। अपने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि ठाकुरों का मैनेजर आया था। वह काफ़ी गुस्से में था और तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले गया है। शिवचरण जल्दी से हवेली की तरफ गया तो देखा कि कृष्णा जानवरों के बीच खड़ा हुआ पसीने में नहा रहा है। तपती धूप में वह काम कर रहा था। जैसे ही शिवचरण ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो जल्दी से पानी वाला पाइप उससे लिया और कहा, बेटा तुम घर जाओ, मैं आज मुंशी से बात करूँगा। तुम्हारी ये कोई उम्र थोड़ी ना है काम करने की, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिता भी जिंदा हैं, अपने जीते जी तो मैं तुम्हें ऐसा काम नहीं करने दूंगा जो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हाँ, आज तो तुमने स्कूल से छुट्टी की, लेकिन आगे से कभी भी स्कूल की छुट्टी मत करना।
मैं मास्टर साहब से बात की है, अगर तुमने छुट्टी की तो वह तुम्हें सज़ा देंगे। आज पहली बार ज़्यादा काम करने के कारण से कृष्णा के हाथों पर छाले थे। उसके पिता ने उसके हाथों को देखा और कहा, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसके पिता ने मैनेजर से कहा कि जो भी हो, आगे से तुम मेरे बेटे को कभी भी यहाँ हवेली काम के लिए नहीं बुलाओगे। मैं उसे इस माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। मैं ठाकुरों का नौकर हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं। यह उम्र उसके पढ़ने और खेलने की है, ना कि मजदूरी करने की। मुंशी ने शिवचरण का गिरेबान पकड़कर कहा कि मेरे साथ ज़बान चलाते हो। आज तो मैं ठाकुरों को तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगा। तुम्हारी ज़बान काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं तुम्हारे दादा तक को जानता हूँ। वह इसी हवेली में नौकरी करते थे, तुमसे ज़्यादा मेहनत करते थे। तुम्हारे पिता भी सारी ज़िंदगी हवेली में ग़ुलाम रहा, और तुमने भी तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ हवेली में ग़ुलामी करते गुजारी है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा बेटा यहाँ काम नहीं करेगा। तुम लोग नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी ही करते आए हो और ग़ुलामी ही करते रहोगे। मिट्टी के बर्तन बनाना और ठाकुरों की सेवा के अलावा तुम्हें क्या काम आता है? मुंशी के मुंह में जो आया उसने शिवचरण से कहा, और शिवचरण चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। कृष्णा घर आया तो माँ ने उसे गले से लगाया। उसे बहुत तेज़ बुखार था। कृष्णा ने माँ से कहा, माँ, आपको बहुत तेज़ बुखार है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं परेशान हो गई थी जब मैंने तुम्हारा बैग और कपड़े पड़े देखे कि न जाने तुम कहाँ चले गए। बेटा, ऐसे बिना कहे कहीं न जाया करो, और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मास्टर साहब तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वह तुम्हारे पिता से यही कह रहे थे कि कृष्णा को छुट्टी मत कराया करो। कोशिश करो कि वह सारी क्लासेस अटेंड करे। कृष्णा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी तैयार होकर मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन फिर हवेली का नौकर आया और उसके बाद मैनेजर घर पर आ गया और उसने मुझे पिताजी की जगह पर काम करने पर मजबूर किया। कृष्णा अपने हाथ माँ से छुपाना चाहता था, लेकिन वह उसकी माँ थी, सब समझती थी, इसीलिए कहने लगी, कृष्णा, तुमने अपनी मुट्ठियाँ क्यों बंद की हैं? ज़रा अपने हाथ तो खोलो। कृष्णा ने जैसे ही अपने हाथ खोले तो उसकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कहने लगी, बेड़ा गर्क हो इस मुंशी का। आगे से मैं अपने लाल को कभी भी हवेली में नहीं जाने दूंगी। छोटे छोटे से हाथ मेरे बेटे के, कभी ज़िंदगी में इतना कठोर काम नहीं किया। जब कृष्णा 5वीं का रिज़ल्ट आया तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिले थे। मास्टर जी ने उसके माता पिता को उसका रिज़ल्ट दिया और यही सलाह दी कि समय बर्बाद ना करो और अपने बेटे को शहर में जाकर स्कूल में एडमिशन करा दो। तुम्हारा बेटा होनहार है, माता पिता की इज्जत करने वाला और अपने गुरुओं का सम्मान करने वाला है। शिवचरण ने कृष्णा का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया। ये नया माहौल था और कृष्णा के लिए नए चैलेंज भी थे जिनका उसे सामना करना था। अपने गांव का तो वह होनहार स्टूडेंट रहता था, लेकिन यहाँ शहर में कई ऐसे स्टूडेंट थे जो उससे ज़्यादा होशियार थे। अब कृष्णा ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसके टीचर शुरू से ही उसे गाइड करते थे कि बेटा, किसी के साथ मुकाबला करना अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी में कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाती है और उसकी संस्कारों को ख़त्म कर देती है। कृष्णा मेहनत कर रहा था, अपने माता पिता, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था, और उसका भाग्य था कि उसे यहाँ भी अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने कृष्णा को गाइड किया, उसे सपोर्ट किया। गांव के ठाकुर पढ़ाई के काफ़ी विरोध में थे। वैसे तो वह अपने भाषणों में हमेशा यही कहते कि मैं अपने गांव के इस स्कूल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लड़कों के अलावा मैं लड़कियों की पढ़ाई के बारे में भी बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ, लेकिन ये सारे भाषण झूठे थे। सच्चाई तो ये थी कि वह किसी हाल नहीं चाहता था कि गरीब का बेटा पढ़ लिख जाए। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर गरीब का बेटा पढ़ लिख गया तो उसके सामने कौन झुकेगा, उसकी नौकरी कौन करेगा। वह एमएलए की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहता था, इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे भाषण देता रहता था। लेकिन कुछ ऐसे समझदार लोग ज़रूर थे जो उसकी सच्चाई को समझते थे। उसकी पढ़ाई से दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जब शिवचरण बेटे का एडमिशन स्कूल में करवाया तो उसने शिवचरण को अपनी बैठक में बुलाया और फिर उससे कहने लगा, और सुनाओ कैसे हो?
शिवचरण ने उससे कहा कि बस आप लोगों की सहायता से जिंदा हैं। शिवचरण जानबूझकर उस ठाकुर की मिन्नतें करता था कि कभी भी वह कृष्णा की पढ़ाई में रुकावट ना बने। ठाकुर ने शिवचरण से कहा कि सुना है तुमने अपने बेटे का 10वीं में स्कूल में दाखिला दिलवाया है। शिवचरण ने कहा, जी ठाकुर साहब, आपकी दुआओं से मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया है। मास्टर साहब ने भी मुझे यही सलाह दी थी कि कृष्णा की पढ़ाई पर खूब ध्यान दो। अब मैं एक गरीब कुम्हार हूँ जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ना मैं अपने बेटे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, ना ही उसकी ट्यूशन की फ़ीस दे सकता हूँ। बस एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है। बच्चा मेहनत कर रहा है, बाकी जो उसकी तकदीर में हो। ठाकुर ने शिवचरण से कहा, कृष्णा तो बच्चा है, मेरी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। बेटे को अपने साथ कभी कभी हवेली ले आया कर, उसे काम पर लगा, उसे सिखा कि कैसे काम करना है। इस देश के हालात तो तू अच्छी तरह जानता है। यहाँ नौकरी मिलना आसान नहीं, बल्कि अब तो सरकार ने धीरे धीरे नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी हैं। सारे स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं। तेरा बेटा पढ़कर भी तो यही काम करेगा। ज़रा मेरी बात पर ध्यान कर। इस गांव का कौन सा ऐसा लड़का है जो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना हो। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि बेटे की पढ़ाई के लिए जो पैसा तू लगा रहा है, ये पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर। कल को तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसको घर से तूने विदा करना है। तो मेरी बात समझ रहा है ना? शिवचरण ने कहा, जी ठाकुर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। मास्टर साहब कहते हैं कि पढ़ाई हर बच्चे का बुनियादी हक है। मैं तो उसे इसीलिए पढ़ाई करवा रहा हूँ कि वह अच्छा आदमी बने। बाकी रोज़ी देने वाला तो ऊपर वाला ही है। मास्टर जी का नाम सुनते ही ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा आ गया और फिर कहने लगा, इस मास्टर का भी कोई इलाज करना पड़ेगा। क्या उसने हमारे इस गांव का ठेका उठा रखा है? उसने मैनेजर को आवाज़ दी, फिर कहा कि ज़रा मास्टर साहब को तो मेरे पास बुलाना। उससे यही कहना कि ठाकुर ने तुम्हें याद किया है। मैनेजर ने कहा, सरकार, जो हुक्म। मैं उससे कहूँगा। आज तो वह अपने घर वापस चला गया है। कल जैसे ही वह स्कूल आएगा तो मैं उसे आपके सामने हाजिर कर दूँगा। ठाकुर ने शिवचरण से कहा, देखो भाई कृष्णा, तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। बेटे को 2-3 क्लासें पढ़ा और फिर बस काम पर ही लगाना। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तेरा भला चाहता हूँ। शिवचरण ने कहा कि ठाकुर साहब, कृष्णा अभी बच्चा है, उसे पढ़ने का शौक़ है। बस शहर में 2-3 क्लासें पढ़ेगा तो उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। आना तो उसे आपके पास ही है। आपके कदमों तले उसे जगह मिल जाए, मेरे लिए यह काफ़ी है। यह सुनकर ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दिल में यही सोचने लगा कि मैं कभी भी कुम्हार की औलाद को पढ़ने लिखने नहीं दूंगा। ठाकुर के अपने बच्चे मुंबई के अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे। हर तरह की सहूलियत उन्हें मिली हुई थी, लेकिन बस यही चाहते थे कि गरीब की औलाद कभी पढ़ लिख ना जाए, वह हमेशा जहालत के अंधेरे में रहे। शिवचरण ठाकुरों के कदमों को छूता हुआ विदा होकर हवेली के बाहर आ गया और सारा गुस्सा यहाँ घर आकर ही उतारा। ठाकुर के सामने तो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन यहाँ घर आकर उसने एक डंडा उठाया और चारपाई पर पड़ी रज़ाई को डंडे से मारने लगा। उसकी ये हालत देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और परेशान हो गई। वह शिवचरण को रोक रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह रज़ाई को डंडे से मार रहे हो। लेकिन अब शिवचरण अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक जब वह रज़ाई पर डंडे मार मार कर थक गया तो सर पकड़ कर बैठ गया। यही कहा कि ठाकुरों की बातें उसके दिल को जला रही थी। उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था और अगर मैं ये गुस्सा ना निकालता तो अंदर से फट जाता। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे औलाद तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती है। कौन सा पिता होगा जो अपनी औलाद का अच्छा भविष्य नहीं चाहेगा? मैं तो अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ बेटियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं। मेरी बेटी कुमकुम किसी से कम नहीं, वह भी अपने भाई की तरह होशियार है। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे हाथ ही बंधे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शिवचरण की पत्नी वंदना कहने लगी, आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। और शिवचरण से यही कहा कि बस आप सब्र रखो, और हम सब्र के अलावा कर भी क्या सकते हैं। मैनेजर का एक भाई था जो कि आधा पागल था, सारा दिन गलियों में घूमता। एक दिन ठाकुर ने फिर से शिवचरण को अपनी हवेली पर बुलाया और उसे यही कहा कि तुम अपनी बेटी कुमकुम की वजह से काफ़ी परेशान होंगे। अब तो वह जवान हो चुकी है
और बेटियां जब जवान होती हैं तब माँ बाप की परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुमकुम के लिए मैंने एक लड़का ढूंढा है। मैनेजर का भाई तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। शिवचरण ने ठाकुर से कहा। लेकिन ठाकुर साहब, वह सारा दिन गलियों में घूमता है, गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उम्र में भी वह कुमकुम से कितना बड़ा है, वह मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगा? ठाकुर ने कहा, तुम भी अकल से पैदल हो। कुमकुम अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? उसकी शादी के सारे खर्चे मैं सहन करूँगा, और मैनेजर के भाई का भी इलाज चल रहा है, वह ठीक हो जाएगा। शहर में एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। क्यों मैनेजर? मैनेजर ने कहा, जी ठाकुर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भाई तो लाखों में एक है। वह तो एक सीधा साधा इंसान है। बस लोग जब उसे परेशान करते हैं तब उसका दिमाग घूम जाता है और वह लोगों को अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है, कुमकुम का बहुत ख्याल रखेगा। यह बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद ठाकुर ने शिवचरण की तरफ देखा और कहा, शिवचरण, बस तू तैयार हो जा। 6 महीने के अंदर अंदर हम तेरी बेटी की शादी करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। तेरी बेटी यहाँ इसी गांव में हर समय तेरी आंखों के सामने रहेगी। शिवचरण एक बार फिर खून के आंसू रोता हुआ वहाँ से वापस घर आया। हर बार एक नया घाव लेकर वह घर आता था। ये घाव ठाकुरों की जबान से चलाए गए तीर थे जो उसके दिल पर चोट करते थे। लेकिन शिवचरण बिल्कुल बेबस था, वह किसी से कुछ नहीं कह सकता था। शिवचरण ने अपनी पत्नी को बताया कि ठाकुर कुमकुम की शादी मुंशी के भाई के साथ करना चाहता है। वंदना भी ये सुनकर काफ़ी परेशान हो गई और शिवचरण से कहा कि हम अपने फूलों जैसी बच्ची उस पागल को सौंप देंगे, ऐसा कैसे संभव है? शिवचरण ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा तो संभव नहीं। बस 6 महीने से पहले पहले ही हमें यह इलाका छोड़ना पड़ेगा। मैं अब सारी योजना बना चुका हूँ और यह बात किसी से भी कह मत देना। यह एक राज है जो मैं और तुम हम दोनों ही जानते हैं, कोई तीसरा नहीं जान पाए। अगर हम अपने बेटे का भविष्य संवारना चाहते हैं और अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। अपना यह गांव, ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ हमने पाया ही क्या है? बाप दादा को भी उन्हीं की गुलामी करते हुए देखा है और ख़ुद भी उन ठाकुरों की गुलामी कर रहे हैं। अब कम से कम हम अपनी औलाद को तो उनके चंगुल से आज़ाद करवा ही सकते हैं, वरना ये कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। यह बच्चे जिनकी आंखों में कई ऐसे सपने हैं जो वह पूरा करना चाहते हैं, जिनमें आगे आने के लिए काबिलियत है। 8वीं क्लास में टॉप करने के बाद जब कृष्णा 9वीं क्लास में पहुंचा तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से उसे बहुत से उपहार दिए गए। लेकिन उस दिन के बाद कृष्णा की ज़िंदगी ने ऐसी करवट बदली जो वह कभी भूल नहीं सका। वह उस दिन को कैसे भूल सकता था जिस दिन उसके सारे सपने बिखर कर रह गए थे। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो कृष्णा वापस घर आ रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वह लोगों को चीरता हुआ आगे जाना चाहता था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की चीख सुनाई दी। हाँ, ये उसके पिता की ही चीख थी। उसने अपने पिता की आवाज़ पहचानी तो वह जल्दी से लोगों को चीरता हुआ, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। तो जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। जालिम ठाकुर ने उसके पिता को पेड़ के साथ उल्टा लटकाया हुआ था और उसके पिता की कमर पर चाबुक मार रहा था। लोग उस समय एक तमाशे की तरह कृष्णा के पिता को देखे जा रहे थे, नहीं जानते थे कि कल उनके साथ भी ऐसा ही सब कुछ हो सकता है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी खराबी है। जब तक दूसरा इंसान तकलीफ़ में हो तो सब उसका तमाशा बनाकर मज़े उड़ाते हैं, और जब खुद पर ऐसा समय आता है तब उन्हें इस बात का एहसास होता है। कृष्णा ने ठाकुर की मिन्नतें की, उसके पैरों में गिर गया, लेकिन उसने पाँव की ठोकर से कृष्णा को दूर फेंक दिया। शिवचरण ठाकुर का पुराना नौकर था, लेकिन आज सिर्फ इसलिए उन्होंने शिवचरण को सज़ा दी थी कि शिवचरण उसके एक घोड़े को नहलाना भूल गया था, क्योंकि वह घोड़ा ठाकुर का पसंदीदा घोड़ा था जिसको रोज़ शिवचरण नहलाता था। आज अचानक अपनी पत्नी की तबीयत बिगड़ने के कारण वह उस घोड़े को नहलाना भूल गया था। उस घोड़े को नहीं नहलाया, जिसके कारण से वह शिवचरण को सज़ा दे रहा था। जिसके पिता के साथ ऐसा अत्याचार किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता।
लोगों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी, सिवाय शिवचरण के एक दोस्त के, जो उसके बहुत गहरे दोस्त थे, और बेटा कृष्णा। वह दोनों ही उस भीड़ में बस परेशान दिख रहे थे। अब कृष्णा इतना भी छोटा नहीं था कि अपने पिता की ऐसी हालत देखकर चुपचाप रहता। कृष्णा जानता था कि वह इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं कि ठाकुरों का मुकाबला कर सके, लेकिन जो अत्याचार उसने शिवचरण पर किया था, उसके लिए वह चुप नहीं रह सकता था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पिता को कैसे छुड़ाए। तभी उसने ज़मीन से कुछ मिट्टी हाथों में उठाई और ठाकुरों के चेहरे पर फेंक दी और उसके बाल नोच लिए। उसे थप्पड़ मारता हुआ लोगों की भीड़ को चीरता हुआ वहां से भाग निकला, जबकि ठाकुर के खास नौकर और उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। अब कृष्णा लगातार भाग रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जाएगा। अब उसे इतना एहसास ज़रूर हो गया था कि जो काम उसने किया है, अगर वह पकड़ा गया तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। अचानक सब खत्म हो चुका था। उसके सपने, उसके पिता के सपने, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? क्या वह दोबारा स्कूल में पढ़ सकेगा या नहीं? अपनी पढ़ाई जारी रखेगा या नहीं? ऐसे कई सवाल लगातार उसके दिमाग में चल रहे थे और वह तेज़ भागा जा रहा था, लेकिन उसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं था। कृष्णा ने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। वह अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसका पिता बहुत लाचार नज़र आ रहा था। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। कृष्णा तो ये भी नहीं जानता था कि उसके इस काम के बाद उसके पिता के साथ क्या होगा, उसके पिता की और क्या हालत होगी। कृष्णा ने खुद को एक पेड़ के झुंड में छुपा लिया, क्योंकि वह अब आगे नहीं भाग सकता था। अगर भागता रहता तो पकड़ा जाता। उसका दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। किसी के पैरों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ठाकुरों के नौकर थे। वह कह रहे थे कि अच्छी तरह ढूंढो। अगर वह पेड़ों के इस झुंड में आ जाते तो शायद कृष्णा को पकड़ लेते, लेकिन शायद कृष्णा की ज़िंदगी के दिन अभी बाकी थे। वह उस पेड़ के पास से गुजरे, लेकिन उनकी नज़र कृष्णा पर नहीं पड़ी। वह वहाँ से आगे चले गए, लेकिन कृष्णा वहाँ से बाहर नहीं निकला। अब दिन की रोशनी में उसे वहाँ से बाहर नहीं निकलना था। उसने यही इरादा किया था कि शाम के बाद ही यहाँ से अब बाहर जाऊँगा। कृष्णा की इस हरकत के बाद ठाकुर गुस्से में पागल हो चुके थे और उन्होंने शिवचरण पर और ज़्यादा अत्याचार किया। मास्टर जी को भी जब इस मामले का पता चला तो खतरे को भांपते हुए उन्होंने सबसे पहले शिवचरण की पत्नी वंदना और उसकी बेटी कुमकुम की मदद की। मास्टर जी अच्छी तरह जानते थे कि ठाकुर औरत ज़ात पर कैसे जुल्म करता है। ये ठाकुरों का पुराना तरीका था। वह अपनी 2 बीवियों को भी मार चुका था, जबकि एक उसे छोड़कर चली गई थी। मास्टर जी रात के अंधेरे में शिवचरण के घर पहुंचे। उन्होंने शिवचरण की पत्नी से कहा कि बहन जल्दी करो, और ठाकुरों के आदमी कृष्णा को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर वह ना मिला तो कुमकुम और आपको गिरफ्तार करवा सकते हैं। वंदना ने कुछ सामान लिया और अपनी बेटी को साथ लिए मास्टर जी के साथ निकल गई। यह मास्टर जी का बहुत बड़ा एहसान था, जिसको वह कभी नहीं भुला सकती थी। उन्होंने शिवचरण की पत्नी और बेटी की जान बचाई। लखनऊ के पास उनके कुछ रिश्तेदार एक गांव में रहते थे, जहां मास्टर जी ने वंदना और उसकी बेटी को भेजा। रात के अंधेरे में कृष्णा जंगल से बाहर आया और धीरे धीरे चलने लगा। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन कर भी क्या सकता था। फिर उसे ध्यान आया कि जंगल से लगता हुआ ही रेलवे स्टेशन भी है। तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा। वह बहुत ज़्यादा भूखा था। फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ना शुरू किया। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि किसी भी समय वह पकड़ा जा सकता है। बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह ट्रेन आ जाए और वह ट्रेन में सवार हो जाए और यहाँ से निकलने में कामयाब हो। रात के लगभग 10 बज रहे थे। वहाँ पर एक ट्रेन पहुँची तो कृष्णा उस ट्रेन में चढ़ गया, बिना ये देखे ही कि वह ट्रेन कहाँ जा रही है। जल्दी ही वह ट्रेन वहाँ से चल दी। कृष्णा उस ट्रेन में बैठ चुका था। दिल में कई सवाल लिए, अपनी माँ, बहन और ख़ास तौर पर अपने पिता के बारे में वह लगातार सोच रहा था। वह एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। वह ट्रेन में बैठे यात्रियों को देख रहा था। हर कोई अपनों से बात कर रहा था, लेकिन वह खुद किसी से क्या बताता। जल्दी ही कृष्णा को पता चल गया कि यह ट्रेन मुंबई जा रही है।
अब मुंबई में तो उसका कोई भी अपना नहीं था, ना ही कोई जान पहचान वाला। उसका दिमाग बहुत परेशान था। वह लगातार अपने माता-पिता, अपनी बहन के बारे में सोचे जा रहा था कि उनका क्या हुआ होगा। रास्ते में उसे टिकट मांगी गई तो उसने टीटी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी जेब खाली है। मेरी जान खतरे में थी और मैं अपनी जान बचाकर जा रहा था और इस ट्रेन में चढ़ गया। एक ठाकुर ने मेरे पिता को कैद कर रखा है। टीटी एक अच्छा आदमी था। उसने जब कृष्णा की आंखों में आंसू देखे तो बैठने के लिए एक सीट दी और कहा, जब मुंबई स्टेशन पर उतरना तो कहीं जाना मत। तुम्हारा तो उधर कोई जानने वाला भी नहीं है। मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। कृष्णा के दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। वह मुंबई पहुँचा तो टीटी, जिनका नाम ध्यानचंद था, वह कृष्णा को एक होटल पर ले गए। उसने वहाँ पर उसे कुछ खाना खिलाया और फिर एक आदमी को फ़ोन किया और कहा कि मेरे साथ एक मेहमान है, तुम इधर आओ। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक मोहनलाल नाम का आदमी आया। टीटी ने उस आदमी को, जिसका नाम मोहनलाल था, कृष्णा के बारे में सारी कहानी बताई और कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना। मोहनलाल ने कृष्णा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अपने साथ ले गए। उनका छोटा सा घर था जहाँ वह अकेले रहते थे। कहने लगे, कल मैं तुम्हें साहब जी के पास ले जाऊंगा, जिनके बंगले पर मैं माली हूँ। दूसरे दिन मोहनलाल कृष्णा को एक जज साहब की बड़ी सी कोठी पर ले गए और कृष्णा को काम दिलवाने के लिए कहा। यह जज एक रिटायर्ड जज थे, जिनका नाम सुरेश चंद्र था। जज साहब उसे छोटे मोटे कामों के लिए बाजार भेजते। उनके लिए सब्जी, फल और रोज़ की ज़रूरतों का सामान लेकर आने का काम अब कृष्णा का था। जज साहब ने कृष्णा के रहने का बंदोबस्त किया। वह कृष्णा की मेहनत से बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी कोठी में से एक कमरा कृष्णा के रहने के लिए दिया। एक दिन वह बाहर से आ रहे थे। उन्होंने कृष्णा को एक पुराना अखबार पढ़ने में व्यस्त देखा। जज साहब कृष्णा को इस तरह गहराई से पढ़ाई करते हुए देखकर मुस्कुराए और कहा कि पढ़ना चाहते हो? तो कृष्णा ने कहा कि हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। बस वहीं से कृष्णा की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। जज साहब बहुत प्यार करने वाले और दयालु व्यक्ति थे। कृष्णा को उन्हें और ज़्यादा जानने का मौका मिला और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला। कृष्णा अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात का समय था जब उसे जज साहब के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह काफ़ी परेशान हुआ। एकदम से अपने कमरे से बाहर निकला। जज साहब के कमरे में झांक कर देखा तो वह लगातार रो रहे थे। यह देखकर कृष्णा परेशान हो गया। उसे कमरे में यूं जाना सही नहीं लगा तो वह वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगा, लेकिन उसका दिल नहीं माना और फिर वह जज साहब के पास जाकर उसने रोने का कारण पूछा तो जज साहब उसे अपने पास बिठाकर कहने लगे, बेटा, ज़िंदगी में कोई भी फैसला सोच समझ कर करना। किसी बड़े पद पर होना इंसान के लिए उसकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ज़िंदगी में एक बार मुझसे गलत फैसला हुआ था। मैंने एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह बेगुनाह था। उसके गलत फैसले ने मेरी रातों की नींद खराब कर दी है। मेरे दिल का चैन ख़त्म हो चुका है। उसकी फांसी के एक हफ्ते के बाद उसकी बूढ़ी माँ मेरे दरवाजे पर आई थी। वह मुझे यही कहने लगी कि तूने मेरे जवान बेटे का गम मुझे दिया है। तुझे भी यह दुख ज़रूर मिलेगा। ये उस बुढ़िया की बद्दुआ थी कि मेरा बेटा जवानी में ही मुझसे बिछड़ गया। वह कॉलेज से घर वापस आ रहा था कि एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले से लगातार माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे जो भूल हुई, जो गलत फ़ैसला हुआ, तो मुझे माफ़ कर दे। जज साहब की मेहरबानी से कृष्णा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पास हो गया। जब एसपी में भर्ती हुआ तो जज साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थे और उन्होंने कृष्णा के माथे को चूमा और कहा कि जो सपना मैंने अपने बेटे के लिए देखा था, आज तुमने वह ख्वाब मेरा पूरा किया। अब कृष्णा के पास पावर थी। वह 10 साल के बाद अब तैयार था अपने गांव लौटने के लिए, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह उस गांव के थानेदार के साथ ही उस गांव में गया था। जालिम ठाकुरों ने उसके पिता को कुत्तों के साथ बांधा हुआ था। पिछले कई साल से वह शिवचरण के साथ हैवानों जैसा सलूक कर रहा था। कृष्णा ने सारे ठाकुरों और उसके आदमियों को गिरफ्तार करवाया और उसको जेल की सलाखों के पीछे डलवाया, जिसने कृष्णा के पिता पर अत्याचार किया था।
कृष्णा ने मास्टर जी का धन्यवाद किया जिन्होंने उसकी बहन और माँ की सुरक्षा की, लेकिन अब शिवचरण अपने बेटे कृष्णा को नहीं पहचान रहा था। 10 साल से जो अत्याचार वह झेल रहा था, उसका दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन कृष्णा रो रो कर अपने पिता से कहता कि मैं आपका बेटा कृष्णा, देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ। लेकिन अब शिवचरण उससे कोई जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप खाली नज़रों से उसे देख रहा था। कृष्णा उसे तुरंत शहर के अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गया और उसका इलाज शुरू करवाया। उसके बाद अपनी माँ और बहन को अपने पास लेकर आया। गुजरते समय के साथ उसके पिता की मानसिक हालत बेहतर होने लगी। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। शिवचरण अपने बेटे कृष्णा को गले से लगाकर बहुत रोया। कृष्णा का बिखरा हुआ परिवार फिर से उसे वापस मिल चुका था। तभी जज साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, हमेशा सताए हुए इंसान का साथ देना, कभी उनको अकेला मत छोड़ना और जालिम को कभी माफ़ ना करना। इसके बाद कृष्णा अपने पिता को गांव वापस लेकर आया और अब उसने गांव की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए। अकेले यह सब संभव नहीं था। जज साहब ने एक संस्था बनाई जिसमें उनके कई दोस्त और जानने वाले शामिल थे और कृष्णा की लगन और जज साहब की सहायता से गांव के लोग बहुत खुशहाल हो चुके थे और उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर बैठ गए थे। यह सब पलक झपकते ही नहीं हो गया था, बल्कि कई सालों में ये सारे काम पूरे हुए थे। ठाकुर के लोगों ने कृष्णा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्णा सतर्क था। उसने अपने ऊपर होने वाले हर वार को नाकाम कर दिया। इस बीच उसने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से की थी और उसके कुछ महीनों बाद कृष्णा के लिए भी एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो गई। कृष्णा ने जज साहब की सहायता से ठाकुरों को जेल से बाहर नहीं आने दिया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। अब गांव में से ठाकुरों का राज खत्म हो चुका था। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।